हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट टू पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग प्रैक्टिस 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो दोस्तों, हम पार्ट 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हम करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है। तो जैविक घटक का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज़ जिसमें जीव पाया जाता है उसे हम जैविक घटक कहते हैं, और जिसमें जीव नहीं पाया जाता है उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि इसमें कौन सा जैविक है, कौन सा अजैविक है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन है प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस। तो दोस्तों, हमने कहा कि जैविक का मतलब जिसमें जीव पाया जाता है और अजैविक का मतलब जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस यह सभी क्या है, इसमें जीवन पाया जाता है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात यह सब क्या है, तीनों अजैविक घटक हैं। इसमें पूछा अजैविक घटक नहीं है तो कवक आपका क्या है, यह अजैविक घटक ना होकर यह एक जैविक घटक है, क्योंकि कवक एक प्रकार का क्या है, पौधा है, एक प्रकार का पौधा है, इसलिए पौधे में भी जीवन पाया जाता है। तो इसलिए कवक क्या हुआ, हमारा जैविक घटक हुआ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गिरसेर परियोजना कहाँ अवस्थित है। यह जो गिरसेर परियोजना वह किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, हमारा जो गिरसेर परियोजना है यह आपका गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि यह जो गिरसेर परियोजना है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सन 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWF से क्या आशय है, अर्थात WWF का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड वर्ल्ड वाश फंड। तो दोस्तों, WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यही हमारा क्या हो गया, आपका सही हो गया। तो दोस्तों, ये बात की जाए कि यह जो है, यह जो WWF है यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यदि बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई या यह कब अस्तित्व में आया, तो 29 अप्रैल 1961 को यह अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है हमारा अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो दोस्तों, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा में गा से गंगा और गा से गंगोत्री, अर्थात क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2500 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की लंबाई है। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि यह जो गंगोत्री ग्लेशियर है यह कहाँ स्थित है, तो यह आपका स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह क्या करता है, यही क्या है, भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण की जांच करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ अवस्थित है। आपका ऑप्शन है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। तो दोस्तों, कोटोपैक्सी कैसी ज्वालामुखी है, एक जागृत ज्वालामुखी। अर्थात जागृत मतलब क्या होता है, तो जागृत मतलब होता है कि ऐसी ज्वालामुखी जो क्या होती है, हमेशा उसमें से लावा निकलता रहता है, वही क्या होती है, जागृत ज्वालामुखी होती है। तो यह कहाँ पूछा है कि कहाँ अवस्थित है या कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, आपका यह अवस्थित है एंडीज में। कहाँ पर, एंडीज में। दोस्तों, यदि बात की जाए कि यह एंडीज जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पर, यह जो एंडीज पर्वत है यह कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और यह विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में भी क्या है, यह शामिल है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी। तो कहने का अर्थ है कि जिसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? तिब्बत की सांगपो नदी को। यदि बात की जाए कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घास भूमि क्षेत्र की पारतंत्र श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या शाकाहारी या मांसाहारी। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो पारतंत्र होता है उसमें सबसे पहले देखेंगे कि उच्च पूछा है उच्च स्तर का, तो इसमें उच्च स्तर का होता है सबसे मांसाहारी। क्या होता है आपका? मांसाहारी। क्योंकि जब हम कभी क्या होते हैं, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो सबसे नीचे क्या होता है आपका? उत्पादक होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसी तरीके से क्या होता है, इसकी श्रृंखला बढ़ती जाती है। और यदि बात की जाए कि घास भूमि क्षेत्र में जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है वह किसे माना गया है? मांसाहारी को माना गया है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो दोस्तों यह जीवाणु भी हो सकता है, यहाँ पर जीवाणु भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है मांसाहारी को, और कहीं कहीं इसको दोनों को कॉमन भी मान लिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक पाया जाता है। तो दोस्तों बात की जाए कि जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक पाया जाता है वायुमंडल का, वह कौन सा स्तर है। तो ऑप्शन है हमारा समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो दोस्तों सबसे नज़दीक पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल, क्योंकि यह पृथ्वी है, इसके ऊपर आपका पाया जाता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, इसके बाद वायुमंडल। तो दोस्तों सबसे नज़दीक कौन पाया जाता है? क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और इसीलिए यह जो मंडल है, यह स्तर जो है, यह सर्वाधिक गर्म होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल का सबसे गर्म स्तर कौन सा है। तो वह है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों। और मौसम संबंधी घटनाएं भी क्या होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यदि बात की जाए कि समताप मंडल में, तो समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए सबसे प्रमुख मंडल माना जाता है। किसको? समताप मंडल को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों बात की जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो वह है आपके 5 हैं। तो यदि बात की जाए कि वह कौन कौन से देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, तो दोस्तों आपका पहला देश है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। यह सभी क्या हैं? आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। और दोस्तों यदि बात की जाए कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, तो नहीं है, वह अस्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में और असम में। तो दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यदि कहा जाए कि यह सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किस स्थान पर पाया जाता है, तो अलवर जिले में यह स्थित है। अलवर जिले में क्या है? स्थित है। और यदि बात की जाए कि इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला, तो इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा सन 1955 ईस्वी में मिला था। किसको? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो ऑप्शन देखेंगे ATP, जिसे हम एडेनो ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं,
सूर्य का प्रकाश, डीएनए और आरएनए। तो दोस्तों यह सभी लोग जानते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ही क्या करते हैं? पौधे जो होते हैं जिसे हम उत्पादक कहते हैं वह अपना भोजन सूर्य की रोशनी लेकर बनाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? उत्तर है आपका नीम, देवदार, चीड़ या ओक। तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक, अर्थात हम लोग सभी जानते हैं कि जो जैविक कीटनाशक है वह आपका क्या है? वह आपका नीम है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि गांव में जो जब चीचक निकलती हैं तो उसको नीम की पत्ती से सहलाया जाता है, क्योंकि वह क्या होता है? वह जैविक कीटनाशक होता है, वह जैविक कीटनाशक होता है। इसलिए नीम की पत्ती से क्या होता है? उस जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको सहलाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है आपका? नीम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारा महोगनी, कैक्टस, फर और चंदन। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा कैक्टस। क्या है आपका? कैक्टस। यह किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हमने पार्ट 2 में देखा, प्रैक्टिस सेट 2 में हमने कवर किया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।